तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूले खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि आपके खास दुश्मन ने आपके ऊपर कोई एहसान कर दिया, चाहे वो दुश्मन उसको एहसान ना समझे, वो समझे कि यार इंसानियत के नाते ही मैंने करा है, लेकिन आपका दुश्मन, तगड़ा दुश्मन जिसके साथ आपका खून खराबे का इतिहास हो, मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। हम नाकाम हो गए, मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। और क्या किया जाए, आप बताएं ना, और क्या क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी चाहता जंग लड़ना। बड़ी मुश्किल से बरनौल लगा के अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाँ यार शायद कुछ तो करा है इंडिया ने। इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफी ज्यादा पावरफुल है। तुम मरते रहे, हम सोते रहे। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है। कि जिस प्रकार से इंडियन नेवी इंडियन ओशन के अंदर, रेड सी के अंदर, यहाँ पर जो इंटरनेशनल व्यापार होता है और यहाँ पर जो हुती विद्रोही हैं, यमन के जो पायरेट्स हैं, इनसे जिस प्रकार से इंडियन नेवी जो यहाँ पर जहाज आ रहे हैं, जो शिप आ रहे हैं और उन जहाज़ों के ऊपर जो क्रू मेंबर हैं उनको जिस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहा है, उनकी जान बचा रहा है, ये सब देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि अब भारत जो है ना सिर्फ भारत तक नहीं रहा है, अब भारत की जो सेनाएँ हैं वो इंटरनेशनल वाटर में जाकर भी दुनिया को सिक्योरिटी दे सकती है। तो काफी मजेदार वीडियो होगी, पूरी जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी, अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब इस पे भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन तार साहब ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो, वो कहते हैं ना हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं।
डर रहे हैं। तीसरा दिन है, हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं, आजकल की मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को, मैं समझता हूँ, हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट, उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडन साहब के। और ओबामा साहब है क्या, इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। क्यों तार साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। इसमें भी थोड़ा कमेंट करें तार साहब। शिमा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका, आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप? जो मैं अगली बात करने लगा था, मेरी बात नहीं है, वो बात IMF की है आज, जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% पे ग्रोथ है, उस पे से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये IMF की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी, आपका कंपैरिजन 7% है। किस तरह की नेशनलिज्म के आपके हालात मौजूद है? मैं मेंशन कर देता हूं, चलिए बात करते हैं। नेशनलिज्म पे आ चुकी है आपका एक बंदा, आपका एक एंकर जो इस वक्त वॉशिंगटन DC के आसपास ही फिर रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान के हर कैंट में और हर फ्रंट मोर्चे पे जाकर फौजियों के झोलियों में बैठ के वो प्रोग्राम किया करता था। रहील शरीफ साहब के लड़के का वो दोस्त था बड़ा खास, उसके पास स्पेशल पास थे हर जगह के एक्सेस के। उसने कहा अच्छा होता सियालकोट 65 में अलग हो जाता। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि यहाँ पर वीडियो के अंदर आपने सुना है, पाकिस्तानी मूल के जो डॉक्टर तारर साहब हैं और पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं डॉक्टर कमर चीमा, वो किस प्रकार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल तौर पर जो एक गैप आया है उसको यहाँ पर जो है ना इंडियन नेवी पूरी तरीके से फुलफ़िल कर रही है। और भारत की जो ताकत है ना वो यहाँ पर अब स्पष्ट तरीके से देखने को मिल रही है कि भारत अब जो है ना अपनी सीमाओं को छोड़कर इंटरनेशनल वाटर में जाकर भी जो है ना दुनिया भर को सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। बाकी आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।